लालची ट्रैक्टर वाला। भोरगढ़ में प्रताप नाम का एक आदमी रहता था। वह स्वभाव से बहुत लालची और कंजूस था और छोटी छोटी बात पर हर किसी से झगड़ा किया करता था। उसके पास 2 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली थी। एक ट्रैक्टर वह खुद चलाता और दूसरा ट्रैक्टर चलाने के लिए उसने सुरेश नाम का एक लड़का रखा था। एक दिन सुरेश ने उससे कहा, प्रताप भाई, ट्रैक्टर का इंजन ऑयल खत्म है, इसमें डलवा दीजिए। क्या कहा, इंजन ऑयल? अरे अभी 3 महीने पहले तो डलवाया था, तुमने जरूर निकाल कर बेच दिया होगा। ऐसा कहकर प्रताप सुरेश के साथ झगड़ा करने लगता है। अरे आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? आपका ट्रैक्टर है ही इतना पुराना। यह तो मैं ही हूँ जो यह खटारा ट्रैक्टर चला रहा हूँ। सुरेश के मुंह से अपने ट्रैक्टर को खटारा सुनकर प्रताप को गुस्सा आ गया। क्या कहा? तूने मेरे ट्रैक्टर को खटारा कहा? भाग जा यहाँ से। हाँ जाता हूँ, तुम्हारा ट्रैक्टर वैसे भी कौन चलाना चाहता है। सुरेश वहाँ से चला जाता है। जब प्रताप घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे सुनो जी, कहाँ थे आप? पिताजी आए थे, आपको ढूंढ रहे थे। पिताजी कह रहे थे गांव में गन्ना ढुलाई का काम शुरू हो गया है, आप दोनों ट्रैक्टर लेकर जल्दी पहुंच जाइए गांव। वह अगले दिन एक ही ट्रैक्टर से दोनों ट्रॉली को इकट्ठा जोड़कर अपने ससुराल पहुंच जाता है और अपने ससुर जी से बोलता है, पिताजी लीजिए, मैं दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ गया, आप इसमें गन्ना लोड करवा दीजिए। यह देखकर प्रताप के ससुर बोलते हैं, अरे बेटा, एक ही ट्रैक्टर से दोनों ट्रॉली कैसे खींचोगे? अरे पिताजी, यह मेरा ट्रैक्टर है, मेरा, मैं चला लूंगा और खींच भी लूंगा। प्रताप की दोनों ट्रॉली में गन्ना लोड हो जाता है। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में प्रताप एक ही ट्रैक्टर से दोनों ट्रॉली को खींचता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर एक चढ़ाई आती है। वहां पर प्रताप का ट्रैक्टर चढ़ नहीं पाता और पीछे की ओर वापस चलने लगता है। थोड़ी दूर ढलान पर पीछे वापस आने के बाद ट्रैक्टर पलट जाता है और पूरी सड़क पर गन्ना ही गन्ना फैल जाता है। दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो जाता है। पुलिस आकर सड़क को साफ करवाती है और प्रताप से कहती है, यह क्या मजाक बना रखा है तुमने? एक ही ट्रैक्टर से 2 ट्रॉली चलाते हो? यह पब्लिक सड़क है, कोई तुम्हारा एडवेंचर का मैदान नहीं। पुलिस 1 महीने के लिए प्रताप का ट्रैक्टर और दोनों ट्रॉली को थाने में जमा कर देती है। 1 महीने बाद प्रताप जुर्माना भरकर ट्रैक्टर और ट्रॉली छुड़ा कर लाता है। तब तक गन्ने का सीजन खत्म हो जाता है और लालच के कारण प्रताप अधिक तो क्या, कम पैसे भी नहीं कमा पाता। हे भगवान, मैं अपने ही लालच के कारण मारा गया। अब मैं कभी लालच और कंजूसी नहीं करूंगा। नकली पुलिस जीप। गोपालपुर गांव में 3 दोस्त अमन, चमन और मदन बचपन से ही एक साथ रहते थे। वह तीनों बहुत ही शरारती थे। स्कूल में वह कभी भी किसी भी बच्चे की कॉपी फाड़ देते, किसी को पत्थर मार देते और कभी तो टीचर की कुर्सी से च्युइंगम भी चिपका देते थे। एक दिन उन तीनों की शरारतों से तंग आकर स्कूल के हेडमास्टर ने उन तीनों को बुलाकर डांट कर कहा, देखो, मैं तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अब तुम्हारी एक भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा होगा सर, हमें पढ़ाई नहीं करनी। सर, आप हमें स्कूल से निकालने का उपकार कब करेंगे? ऐसा बोलकर वह तीनों हेडमास्टर के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हेडमास्टर तीनों के माता पिता को बुलाता है। उन तीनों के माता पिता हेडमास्टर से माफी मांगते हैं और जैसे तैसे वह तीनों स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। लेकिन बड़ा होने पर भी वह तीनों आवारा इकट्ठा ही घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, बस दिन भर गांव में घूमकर शरारतें करते रहते हैं। एक दिन मदन के पिताजी की वर्कशॉप में एक पुलिस की जीप ठीक होने के लिए आई। मदन उसे लेकर चौपाल पर बैठे अपने दोनों दोस्तों के पास आया। अरे वाह मदन, ये पुलिस की जीप कहाँ से ले आए? अरे तुम्हें इससे क्या, चलो आओ घूम कर आते हैं। तभी अमन बोलता है, अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग पुलिस बनकर लोगों को तंग करें। तभी उन्हें जीप में पीछे 3 पुलिस की यूनिफॉर्म पड़ी मिलती है। वह तीनों नकली पुलिस बनकर पुलिस जीप को गांव से कुछ दूर पर सड़क के बीचों बीच लगा देते हैं और हर नए आने जाने वाले को चेकिंग के नाम पर तंग करते हैं और उसे पैसे ऐंठते हैं। तभी एक आदमी बाइक पर आता है। वह उससे रोककर उसे बाइक के कागज मांगते हैं। अरे रुको रुको, बाइक के कागज दिखाओ।
वह आदमी उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो भाई? अरे दिखता नहीं, पुलिस है पुलिस, यहाँ चेकिंग चल रही है। हाँ हाँ चलो बाइक की डिक्की खोलो। और अगर मैं डिक्की ना खोलूं तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। वह आदमी खुद जाकर पुलिस की जीप में बैठ जाता है और तीनों से कहता है, तो ठीक है, पुलिस स्टेशन ही चलते हैं, चलिए। अरे अरे कौन हो तुम भाई? वह आदमी अपनी जेब से अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाता है। वह गोपालपुर थाने का नया पुलिस इंस्पेक्टर था। यह देखकर वह तीनों घबरा जाते हैं और वह तीनों पुलिस इंस्पेक्टर से माफी मांगते हैं। तो बच्चों, दोबारा कभी पुलिस मत बनना, और मैं तो कहता हूँ शरारतें छोड़कर अपना कुछ काम करना शुरू करो, मेहनत करो। वह तीनों दोबारा फिर कभी शरारत ना करने की कसम खाते हैं और अगले ही दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर देते हैं। तरबूज का चंदन एक फल की दुकान में नौकरी करता था। उसका मालिक बहुत कंजूस था। वह चंदन से सारा दिन काफी काम लेता था, लेकिन तनख्वाह बहुत कम देता था। चंदन को सारा दिन गर्मी में खड़े होकर फल बेचने पड़ते थे। कई बार तो गर्मी की वजह से वह बीमार भी हो जाता था। उसका मालिक कभी उसका ध्यान नहीं रखता था, हमेशा उसे दुत्कारता ही रहता था। एक दिन चंदन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, आपने मुझे पिछले महीने भी आधी तनख्वाह दी थी और इस महीने आपने अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया। मुझे पैसों की आवश्यकता है, आप आज मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे? किस बात के पैसे? अरे पिछले महीने तूने काम ही कितना किया है, 10 दिन तो बीमार पड़ा रहा, और तू तो इतना आलसी है कि बैठे बैठे ही सो जाता है। एक बार दुकान पर चोरी भी हो गई तेरी वजह से। तेरे पैसे तो नुकसान की भरपाई में ही निकल गए। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से कोई चोरी नहीं हुई। एक तो काम चोरी और ऊपर से बहस करता है। मैं तो तुझे वैसे भी निकालने ही वाला था। यह शुभ काम मैं अभी कर देता हूँ। जा मेरी दुकान छोड़कर, निकल जा यहाँ से। अब क्या कह रहे हैं मालिक, दुकान छोड़ दूँ? ऐसा मत कीजिए, मेरे पैसे तो दे दीजिए। फिर वही पैसे? किस बात के पैसे? कुछ ले जाना ही है तो ये तरबूज के छिलके यहाँ से उठा कर ले जा, समझ ले यही तेरी तनख्वाह है। अगर यह तरबूज के छिलके ही मेरी कमाई है तो मैं इन्हीं से कुछ कमा कर दिखाऊंगा। तरबूज के छिलके उठाकर चंदन वहां से चल पड़ता है। मेहनत करके वह एक लकड़ी के फ्रेम की गाड़ी बनाता है और सभी तरबूज के छिलके उस पर लगा देता है। दिखने में लगता है कि वह एक तरबूज की गाड़ी है, और अपने मैकेनिक दोस्त की मदद से वह उस गाड़ी में एक पुराना कार का इंजन जोड़ देता है। इंजन लगाते ही गाड़ी चल पड़ती है। चंदन अपने दोस्त का शुक्रिया करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूँगा। हाँ, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे इंजन के पैसे भी दे दूँगा। अरे कोई बात नहीं चंदन, पहले पैसे कमा लेना, काम कर लेना, फिर दे देना। चंदन अपने दोस्त से विदा लेकर वापस अपने मालिक के पास आता है। मालिक देखो, आप कहते थे ना यही तेरी कमाई है, देखो मैंने तरबूज के छिलकों से कितनी अच्छी कार बनाई है। आओ मैं आपको इसमें घुमा कर लाता हूँ, वो भी बिना पैसों के। यह सुनकर उसका मालिक शर्मिंदा हो जाता है। तभी एक दूसरा फल की दुकान वाला उस कार को देखता है। वह चंदन से कहता है, अरे चंदन, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें गाड़ी का किराया भी दूंगा और तनख्वाह भी, इसके अलावा कमीशन अलग। चंदन ऐसा ही करता है। अरे वाह, फल की गाड़ी तरबूज की शेप में, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। चलो यहीं से फल खरीद लेती हूँ। तरबूज की गाड़ी देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं और उसके पास फल फ्रूट खरीदने आते हैं। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से चंदन को अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। किशोर की गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जहां पर वह तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बनाया करता था।
लेकिन उसके बनाए गुलाब जामुन खाकर हर कोई उसकी तारीफ ही करता था। गांव में जनसंख्या कम होने के कारण उसकी कमाई सीमित होकर रह गई थी। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थी। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, ये क्या, आज भी बस इतने ही पैसे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, लड़की की शादी, कैसे चलेगा इस कम कमाई में? मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ काम तो है पर ग्राहकों की कमी है। मैं कल ही शहर अपने मौसेरे भाई जुगल के पास चला जाता हूँ। वह वहाँ बहुत बड़ी मिठाई की फैक्ट्री में काम करता है। उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। किशोर अगले ही दिन शहर जाकर जुगल से मिलता है। जुगल उसे अपनी मिठाई वाली फैक्ट्री में लगवा देता है। स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाने के कारण मिठाई फैक्ट्री का मालिक जगन की तारीफ करते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी तनख्वाह डबल कर देते हैं। उसी फैक्ट्री में काम करने वाला शंकर यह सब देखकर जल उठता है। इस किशोर का कुछ करना पड़ेगा वरना ये सबको नौकरी से निकलवा देगा। एक दिन फैक्ट्री मालिक किशोर से कहते हैं, किशोर, हमें मंत्री जी ने 100 किलो गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया है। इस काम को तुम और जुगल मिलकर करोगे। देखो कोई चूक ना होने पाए। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी। किशोर और जुगल गुलाब जामुन बनाकर एक बर्तन में रख देते हैं। तभी शंकर मौका पाकर उनमें से एक बर्तन में छिपकली फेंक देता है। अगले दिन जैसे ही गुलाब जामुन मंत्री जी के घर ले जाने के लिए पैक करते हैं तो शंकर शोर मचाता है, अरे देखो देखो, गुलाब जामुन में छिपकली। तभी सेठ जी वहां आकर चेक करते हैं। किशोर, मैंने तुमसे कहा था ना कोई गलती ना होने पाए, फिर ये छिपकली कहाँ से आई? तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना ये मंत्री जी के घर जाने हैं। नहीं सेठ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बर्तन ढक के रखे थे। आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लें। सीसीटीवी कैमरे का सुनकर शंकर डर जाता है। सेठ जी जब सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि शंकर बर्तन में छिपकली डाल रहा था। सेठ जी शंकर को नौकरी से निकाल देते हैं और जुगल के काम के लिए उसकी तनख्वाह और बढ़ा देते हैं। Please subscribe.